हेलो गाइज, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्विक एग्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। तो ये जो सीरीज होने वाली है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको क्या है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो पता चलेंगे एंड यू विल लर्न 50% फास्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लांट की बॉडी में क्या होता है, मोर देन 60 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्या वो सबके सब प्लांट के लिए इसेंशियल हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इसेंशियल हैं या नॉन इसेंशियल हैं? तो हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब प्लांट को क्या होती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी को होती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली प्लांट भी क्या करता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है एंड उसको क्या है, अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन होता है द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है उनको सप्लाई करना, उनको अब्सॉर्ब करना, ठीक है, ताकि वो उसको यूज कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ टर्म दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ मिनरल एलिमेंट। किसका इंटर रिलेशनशिप है ये? मिनरल एलिमेंट का। ओके, इन द सॉइल और सॉइललेस सॉल्यूशन एज वेल एज देयर रोल इन प्लांट ग्रोथ। तो ये क्या कहा जाता है? प्लांट न्यूट्रिशन कहा जाता है। सिमिलरली जो प्लांट न्यूट्रिशन है दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ मिनरल एलिमेंट्स एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। ओके, अब देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उनको कैसे कैटेगराइज किया। तो जो आपके आनंद एंड स्टाउट है ना, तो इन्होंने 1939 में दिया क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ओके, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि इन्होंने किस बेसिस पे न्यूट्रिएंट को कैटेगराइज किया। ठीक है, तो इन्होंने जो न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट को कैटेगराइज किया एज मेजर एंड माइनर। ओके, सो आपके कौन से न्यूट्रिएंट जो होते हैं मेजर होते हैं और कौन से माइनर होते हैं? तो ऑब्वियसली मेजर मतलब जो प्लांट को ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं दैट आर कॉल्ड एज मेजर। एंड माइनर कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं? जो प्लांट को लेसर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो मेजरली रिक्वायर होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज मेजर और मैक्रोन्यूट्रिएंट उन्हें कहा जाता है। अब कौन से जो एलिमेंट होते हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंडर आते हैं? ओके, तो CHO NPK CAMGS। ओके, तो इन्हें कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब उसमें से जो ये CHO होता है ना, तो ये एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, सॉरी ये मिनरल की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, मिनरल सोर्स नहीं होता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका एक मिनरल ऑरिजिन सोर्स होता है, इसलिए उनको मिनरल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो आपके इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 17। ठीक है, लेकिन जो आनंद एंड स्टाउट ने दिए थे वो कितने दिए थे? 16 दिए थे। ठीक है, स्टाउट ने जितने दिए थे 16 दिए थे एंड उसमें जो लास्ट ऐड हुआ दैट वाज निकिल। तो 17वां जो एलिमेंट है वो निकिल ऐड हुआ लास्ट में। ओके, एंड अब देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो प्लांट की बॉडी को जो लेसर क्वांटिटी में चाहिए माइनर एलिमेंट्स, तो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये कौन कौन से हैं? तो दीज आर FeMn, कॉपर, जिंक, BMO, Cl, Ni। ओके, सो ये Ni जो है ये लास्ट में ऐड हुआ। ओके, अब जो NPK है ना, इनको प्राइमरी एलिमेंट्स कहा जाता है एंड जो CAMGS है इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या है। ओके, सो पहला जो एक कंसेप्ट था ये दिया आनंद एंड स्नाउट ने, कब दिया? 1939 में दिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? Okay, a deficiency of an essential nutrient element make it impossible for the plant to complete its life cycle. Okay, तो किसी भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी उस प्लांट मींस अगर आपकी प्लांट में क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ओके, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो मतलब अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो प्लांट अपनी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा इस न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण। ओके, तो वो वेजिटेटिव फेज में है तो वेजिटेटिव फेज में ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें मूव नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? द डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट इज वेरी स्पेसिफिक टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन। ओके, मींस आप उसको दूसरा एलिमेंट की एप्लीकेशन से करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इंडिस्पेंसिबल है। ओके, मींस अगर आप दूसरा एलिमेंट
देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, लेकिन आप दूसरा एलिमेंट क्या है उसको स्प्रे करवाते हैं, उसको अप्लाई करवाते हैं, तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को करेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब जो थर्ड है, थर्ड क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक। तो जो प्लांट का जो न्यूट्रेंट है वो न्यूट्रेंट क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसका रोल होना चाहिए। ओके, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। जो हाउएवर जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है ना, ये सेकंड क्राइटेरिया में बाद में एक्सेप्शन मिला। क्या एक्सेप्शन मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉलिब्डेनम क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है ना, हालांकि ये क्या है, माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वेनेडियम से। ठीक है, तो इसमें क्या मिला आपको, एक्सेप्शन मिला। एंड जो एक क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी था ना, इसको फिर रीडिफाइन किया गया आनंद के द्वारा। ओके, सो अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो जो भी बच्चे सब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।